गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी के बारे में, जिसका वार्षिक पेपर 56 नंबर का आता है। तो ये जो 56 नंबर है, इनमें से 35 नंबर हमें एकदम इजी प्राप्त कर सकते हैं। और वो 35 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे आपका सेक्शन ए आता है, उनके अंदर आपको 18 क्वेश्चन एबे के पूछे जाते हैं, आधे आधे नंबर के, यानी 9 नंबर के। इनके बाद में दूसरा क्वेश्चन इसे सेक्शन ए में आता है, रेगिस्तान का आता है। रेगिस्तान के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, आधे आधे नंबर के, यानी 5 नंबर ये हो गए। और इसी सेक्शन में तीसरा क्वेश्चन आता है आपका अति लघुरात्मक का। अति लघुरात्मक 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, यानी 9 नंबर ये हो गए। और फिर सेक्शन बी आता है, उस बी सेक्शन में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, डेढ़ डेढ़ नंबर के। तो ये हो गए आपके 12 नंबर के। तो इस प्रकार से 9 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, ये हम सेक्शन ए और बी के 56 में से 35 नंबर का स्कोर हो गया। तो आज में सबसे पहले ये 56 में से 35 का स्कोर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 35 में से 35 का, इसी पे आपको लेकर आऊँगा। तो इनमें आपका एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। जो मैं आपको एबे सैदे बता रहा हूँ, इनके साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसी में से आपको रेगिस्तान का, अति लघुरात्मक का और लघुरात्मक का पर्सन मिलेगा। जैसे ही हमारा सेक्शन ए बी कंप्लीट हो जाएगा, तो जल्द ही हम सेक्शन सी पे उतरेंगे, फिर डी पे उतरेंगे, फिर हम मानचित्र पे उतरेंगे। इस प्रकार जल्द ही हम पूरी ज्योग्राफी में 56 में से 56 की तैयारी कर लेंगे। तो आइए हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो हमारा लेसन नंबर 1 है, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, ये भारत के संदर्भ में है। पहला लेसन भारत के संदर्भ में जनसंख्या पूछी गई है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि भारत की जनसंख्या है, यानी 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, आपको अपनी NCERT बुक के अकॉर्डिंग ही बतानी है। डाटा नए आ चुके हैं, लेकिन हमें अपने बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आपने उत्तर देख लिया होगा कि भारत की जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ है। इसमें बे ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होगा। आइए हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की, जहाँ से रेगिस्तान, अति लघुरात्मक और लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला फैक्ट है कि चीन के बाद, यानी जनसंख्या में पहला स्थान विश्व के अंदर चीन का है। और यहाँ पर पूछा है चीन के बाद, चीन के बाद विश्व में या एशिया महाद्वीप में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश कौन सा है। यानी संपूर्ण विश्व के अंदर या एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान चीन का है।
और चीन के बाद दूसरा स्थान हमारे देश भारत का है। दूसरा स्थान जनसंख्या में भारत का है, पहला चीन का है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट, लोग किसी भी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। यहाँ पर आपको रेगिस्तान पूछा जा सकता है कि किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं, तो लोग होते हैं, उस देश के निवासी होते हैं, उस देश के लोग होते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को मिलाकर भी अधिक है। यानी उत्तरी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की एवं ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को भी मिला दिया जाए तो भारत की जनसंख्या क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सर्वप्रथम कह दीजिए, पहली कह दीजिए, अव्यवस्थित कह दीजिए, यानी भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष से हुई? 1872 में, 1881 में, 1972 में, 1981 में। तो भारत में सबसे पहली बार जो अव्यवस्थित जनगणना हुई थी वो 1872 के अंदर हुई थी। ए ऑप्शन इसमें राइट है। अब आगे बात करते हैं इसमें वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट की। इसमें 2 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एग्जाम की दृष्टि से। यदि आपको भारत की पहली जनगणना पूछे तो 1872 करना, 1872 करना। और यदि आपको पहली संपूर्ण सुव्यवस्थित जनगणना पूछे, अव्यवस्थित पूछे तो 1872 करना। और यदि आपको सुव्यवस्थित पूछे, अव्यवस्थित पूछे तो 1872 है। सुव्यवस्थित या भारत की पहली संपूर्ण जनगणना पूछे तो आपको 1881 करना है। यहाँ पर सॉरी मैंने भूल से 1872 कर दिया है, आप 1881 करना। यानी भारत में पहली जनगणना अव्यवस्थित थी 1872 में। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना सुव्यवस्थित थी जो 1881 में हुई। भारत में यानी प्रति 10 वर्षों के अंतराल से जनगणना का कार्य होता है। भारत में प्रति 10 वर्षों के अंतराल से जनगणना का कार्य होता है। दोनों ही फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं, बट यहाँ 1872 की जगह 1881 करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सघनतम यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का सघनतम बसा हुआ राज्य है या भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो आपको सबको पता है कि योगी महाराज किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनको बुलडोज़र मुख्यमंत्री कहा जाता है। और वो जो बुलडोज़र मुख्यमंत्री हैं वो हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। अब हम बात करते हैं 4 वो राज्य जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। आपको चारों की याद रखना है। जनसंख्या में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा बिहार का, चौथा पश्चिमी बंगाल का। याद करने की ट्रिक है कि उत्तर प्रदेश महान है क्योंकि बिहार उनके पास है। 3 याद हो गई। उत्तर प्रदेश महान है क्योंकि बिहार उनके पास है। यानी उत्तर प्रदेश महान, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिमी बंगाल। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वेरी इंपॉर्टेंट, 2011 के अनुसार भारत का औसत जनघनत्व कितना है? ऑप्शन है 282, 117, 382,
482। तो भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार औसत जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वन लाइन आ जाए तो आपको ऐसे लिखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऐसे आपको ये लिखना है। आइए हम बात करते हैं इसके वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट की। बहुत शानदार फैक्ट हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि जनघनत्व किसे कहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। 1951 यानी आज़ादी के बाद भारत का जनघनत्व था 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का उच्चतम एवं न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है। यानी एक तो आपको वो राज्य बताना है जिनका जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, एक वो बताना है जिनका जनघनत्व सबसे नीचा है। बड़ा शानदार प्रश्न है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार, बिहार अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश बिहार। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। कौन सा है? बिहार है। और न्यूनतम जनघनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का। तो इसमें आपका स ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट होगा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। आइए हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो भारत में उच्चतम जनघनत्व अभी मैंने बताया बिहार का है। बिहार का कितना है ये आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनघनत्व की दृष्टि से दूसरा स्थान पश्चिमी बंगाल का है। पहला बिहार का है, दूसरा पश्चिमी बंगाल का है। बिहार का 1102 है, पश्चिमी बंगाल का 1029 है। दोनों याद रखने परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ये पूछ ले कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है, राज्य पूछ ले तो बिहार होगा, बिहार के बाद पश्चिमी बंगाल होगा। और यदि आपको केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली का जनघनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि आपको न्यूनतम जनघनत्व पूछे तो न्यूनतम जनघनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। ये एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम बहुत लंबा है लेकिन जनघनत्व इनका सबसे कम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिनका जनघनत्व है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चारों ही फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। पांचवा फैक्ट इससे भी इम्पोर्टेंट है कि जो आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है, इससे प्रायद्वीपीय भारत के अंदर दो ऐसे राज्य हैं जिनका जनघनत्व सर्वाधिक है, जिसमें एक तो है केरल और एक है तमिलनाडु। केरल का 859 है, तमिलनाडु का 555 है। इस जनघनत्व में पांचों ही फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत की वार्षिक वृद्धि दर है। बड़ा शानदार प्रश्न है और इसका फैक्ट है वो ये भी शानदार है। वार्षिक वृद्धि दर का मतलब होता है 12 महीनों के अंदर होने वाली वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है 10 वर्षों के अंदर होने वाली वृद्धि दर। तो भारत की वार्षिक वृद्धि दर लगभग आपको सबको पता है 1.64% है। 1.64% है वार्षिक। दशकीय पूछे तो 17.64% है। भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.64, वार्षिक
1.64। सातवां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में ऐसा कौन सा दशक आया था जिसके अंदर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि यानी अत्यंत निम्न जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। यानी 1872 से लेकर 2011 के तक एक ऐसा दशक इनके बीच में आया है जिसमें भारत की जनसंख्या 0.31% घटी है। तो अब हम बात करते हैं कि वो दशक कौन सा था। 1901 से 11 के बीच, 11 से 21 के बीच, 21 से 31 के बीच, 51 से 81 के बीच। तो वो था 1911 से 21 के बीच। दशक पूछे तो आपको ब ऑप्शन करना है। वर्ष पूछ लेता है कई बार तो आपको 1921 करना है। वर्ष पूछे तो 1921 करना है। आइए हम इनके 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात करते हैं। पहला फैक्ट है भारत में 1921 में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि यानी -0.31% दर्ज की गई। वर्ष पूछे तो 1921 करना है। दशक पूछे तो 1911 और 21 करना है। कितनी प्रतिशत घटी तो -0.31% करना है। ये आपको इसमें याद रखना है। दूसरा फैक्ट भारत में एक दशक ऐसा भी आया है जिसके अंदर जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। वो है 1971 का जिसमें 24.80% जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। इनके बाद तीसरा फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व विकास की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 135 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2025 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 135 करोड़। 135 करोड़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में किशोर जनसंख्या में वो बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 10 से 19 वर्ष के बीच होती है। तो हम बात करेंगे भारत में 10 से 19 वर्ष के बीच के बच्चों का प्रतिशत कितना है। 20.9% हैं, 52.2% हैं, 47.3% हैं, 19.5% हैं। तो वो हैं 20.9%। भारत में किशोर जनसंख्या का प्रतिशत है 20.9। आइए हम बात करते हैं इनके वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो भारत में 10 से 19 वर्ष के बीच के बच्चों का अनुपात है वो है 20.9%। माना कि ये हो गया 100%। इसमें से बॉय कितने हैं, गर्ल कितनी है, यानी इसमें से 52.7% तो लड़के हैं यानी किशोर हैं और शेष 47.3% लड़कियां हैं यानी किशोरियां हैं। 20.9 भारत की में किशोर जनसंख्या का प्रतिशत, जिसमें से 52.7 लड़कियां, 47.3 जिसमें 52.7 लड़के और 47.3 हैं वो लड़कियां हैं। 52.7 लड़के, 47.3 लड़कियां हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, रट लेना। अगला 9वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय युवा नीति। युवा के अंदर कौन आएंगे, जिन बच्चों की उम्र है 15 से 19 वर्ष के बीच है। तो राष्ट्रीय युवा नीति किस समय लागू हुई, बड़ा शानदार प्रश्न है। ऑप्शन है फरवरी 2012, फरवरी 2014, फरवरी 2015, फरवरी 2017।
तो इसका राइट उत्तर होगा यानी फरवरी 2014 को राष्ट्रीय युवा नीति लागू हुई थी। तो इसमें ब ऑप्शन राइट है। इस एबेसैदे के साथ साथ इसमें एक 1.5 नंबर का प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय युवा नीति के 2 मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता एनर्जी का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, यानी कोई भी देश का युवा व्यक्ति अपनी क्षमता के उपयोग करने में असक्षम नहीं रहे, सबको क्या करना, सक्षम बनाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप रट लेना। राष्ट्रीय युवा नीति का पहला उद्देश्य देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना। दूसरा, भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान दिलवाने में सक्षम बनाना। उद्देश्य एग्जाम में पूछे जाएंगे, इम्पोर्टेंट है, तो आप रट के जाना इनको। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति कब लागू की। बड़ा शानदार प्रश्न है कि भारत सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति कब लागू की। 2015, 16, 17, 18। तो भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास उद्यमिता नीति 2015 के अंदर लागू की गई थी। ए ऑप्शन है वो इसमें राइट है। आइए हम बात करते हैं इनके वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा सकता है कि भारत सरकार की कौशल विकास उद्यमिता नीति 2015 के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। चाहे वो राष्ट्रीय युवा नीति के 2 उद्देश्य पूछे, चाहे कौशल विकास और उद्यमिता नीति के 2 उद्देश्य पूछे, ये उद्देश्य कन्फर्म पूछेगा। तो आपका को याद रखना है। पहला उद्देश्य क्या है, देश भर में हो रही कौशल से संबंधित देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना। देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य है इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना तथा विभिन्न कौशलों को उनके आगे साथ जोड़ना। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, वो कर लेना आप है। तो ये थे आपके इस लेसन के आज के 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और इसी लेसन के अगले दिन भी हम 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ एबेसैदर लेके आ रहे हैं। आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र मंडली में शेयर करना। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा। जितना मनोबल बढ़ेगा उतने जल्दी जल्दी हम आपको एग्ज़ाम से पहले पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, चाहे सेक्शन ए के हो, चाहे सेक्शन बी के हो, चाहे सेक्शन सी के हो, चाहे डी के हो, चाहे मानचित्र हो, ज़रूर ज़रूर आपको देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।